students, today there is our English languages period. Today's date is 22nd of July 2021. Today is Thursday. Okay. In the previous lecture, we have seen the information about personal pronouns. है ना? We have learned all the rules related to personal pronouns. Now, today we are going to see question A related to personal pronouns. So, you have your own book now. Open your book, page number 27. Lesson number 5, page number 27. Come on, open. Have you opened the book? Shall we start? Now, question A. Choose and write the personal pronouns in the blanks in this conversation. Now, one conversation is given there. एक संभाषण आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आपको क्या करना है? चूज एंड राइट। यहाँ पे क्वेश्चंस में, हर एक क्वेश्चन में कन्वर्सेशन में आपको क्या दिया हुआ है? एक ब्लैंक रिक्त स्थान दिया हुआ है और उसके आगे ब्रैकेट में दो पर्सनल प्रोनाउंस दिए गए हैं, जिनमें से करेक्ट जो है वो आपको चुनना है और उस ब्लैंक में लिखना है। डू यू अंडरस्टैंड? दीज आर ऑल पर्सनल प्रोनाउंस। व्यक्तिगत सर्वनाम है, उनको चूज करना है, चुनना है और करेक्ट स्थानों में, मतलब जहां सही उसका स्थान है वहां पे लिखना है। डू एंजॉय रीडिंग इट फर्स्ट टू योरसेल्फ, मतलब खुद ही पढ़ना है अभी आपको इस कन्वर्सेशन को, और ये जो रीडिंग है, ये जो पढ़ाई है, वो आपको एंजॉय करनी है ना? नाउ सी, Adi and Koki are up in the guava tree. Now see, Adi and Koki, one boy and one girl is there, है ना? Maybe both are brother sister, है ना? दोनों क्या है? भाई बहन है ना? Adi and Koki are up in the guava tree. आदि और कोकी, आदि नाम का लड़का और कोकी नाम की लड़की, दोनों भी कहाँ पर चढ़े हुए हैं? गुआवा ट्री पर। गुआवा का मतलब होता है अमरूद, है ना? अमरूद के पेड़ पर चढ़े हुए हैं। Adi said, "What sweet guavas! What sweet guavas!" मतलब कितने मीठे अमरूद है। खाते खाते बोल रहा है। Now see, in bracket, I/me is given, है ना? Must eat some more. मुझे और ज्यादा खानी चाहिए। अभी मुझे, है ना? I और me is there. Now see, must eat. यहाँ पे क्या आया है? verb आया है। Before the verb, we use the pronoun I. You understand? Before the pronoun, we use I. Now, I am going to write only answers on the blackboard because you have now your own book. Okay, so look into your book and write down the answers which I am giving on the blackboard. Okay, or I will send you the photo of this page. Then you have to write the answers in your textbook. Okay, you understand? What sweet guavas! I must eat some more. मुझे और ज्यादा खाने चाहिए। आपको अभी पता है, before the verb, we use the pronoun I. मतलब क्रियापद के पहले हम I, he, she, it, they, we इनका प्रयोग करते हैं, है ना? और क्रियापद के बाद क्या करते हैं हम? me, him, है ना? them, okay, us, ऐसे pronouns का प्रयोग करते हैं, है ना? We know the rules about the personal pronouns now, है ना? Means before the verb we use I, he, she, it as an object, है ना? मतलब क्रियापद के पहले I, he, she, it, they, we, ये जो सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, जो व्यक्तिगत प्रोनाउन जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो कौन सा काम करते हैं? कर्ता के तौर पर काम करते हैं। सेंटेंस का कर्ता, विधान का कर्ता। ओके, एंड those personal pronouns we use after the verb. हम जो सर्वनाम, जो व्यक्तिगत सर्वनाम हम क्रियापद के बाद लिखते हैं, वो किसका काम करते हैं? They works
एज एन ऑब्जेक्ट, वो कर्म के तौर पर क्या करते हैं, काम करते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, नाउ इट विल बी वेरी इजी टू राइट डाउन द आंसर्स हियर नाउ. हाँ, नाउ सी सेकंड. कोकी सेड, लुक, देखो, आई कैन सी सम मोर ऑफ डैश डैश हैंगिंग अप देयर. सम मोर, एक से ज्यादा है, तो हम इट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे. अमृत अगर एक ही होता तो हम इट का इस्तेमाल करते, लेकिन एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम उसका प्रयोग करेंगे देम. ओके, यू अंडरस्टैंड? देम कोकी सेड, लुक, देखो, आई कैन सी सम ऑफ देम हैंगिंग अप देयर, सम मोर ऑफ देम हैंगिंग अप देयर. मैं पेड़ पर, मतलब पेड़ पर ही, हाँ, मैं उनमें से बहुत सारे अमरूद, हाँ, पेड़ पर लटके हुए देख रही हूँ. मतलब मैं पेड़ पर बहुत सारे अमरूद लटके हुए देख रही हूँ. नाउ नेक्स्ट, लेट डैश डैश क्लाइंब अप एंड ब्रेक डैश डैश. लेट मी क्लाइंब अप. नाउ हियर कम्स मी. लेट मी क्लाइंब अप. लेट क्रियापद ही है. लेट क्लाइंब अप. ओके, लेट मी क्लाइंब अप. लेट और क्लाइंब के बीच में मी आया हुआ है. है ना, समझ में आया? लेट मी क्लाइंब अप, मुझे ऊपर चढ़ने दो, एंड ब्रेक देम, और उन्हें तोड़ने दो. देम आएगा यहाँ पे, अवर्स नहीं आएगा. उनको तोड़ने दो, मुझे उन्हें तोड़ने दो. अवर्स का मतलब होता है हमको तोड़ने दो आएगा कि यहाँ पे नहीं. ओके, सो मीनिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, हाँ, इन द सेंटेंसेस. नाउ नेक्स्ट, आदि सेड, कोकी dash dash them dash dash you oblique them have already eaten 5 guavas. मतलब कोकी, तुमने ऑलरेडी 5 अमरुद खा लिए हैं, है ना. अभी यू आएगा यहाँ पे. तुमने मतलब यू, देम नहीं आएगा, है ना. उनके ऐसे नहीं आएगा. यू, once again the subject comes, है ना. कोकी, you have already eaten 5 guavas. Have eaten, this is the verb here, and before the verb we use the personal pronoun you. Understand? Now next, dash dash, once again sentence starts, है ना. That's why once again we have to write here. See there, you oblique it is given there, है ना. it will नहीं आएगा यहाँ पे. हाँ, किसको बोला गया है? कोकी को बोला गया है, आदि ने बोला है, तो यहाँ पे फिर से यू आएगा. ओके, यू. यू विल गेट अ स्टमक एक, तुम्हारा पेट दुखेगा. मतलब ज्यादा अगर गोवा तुमने खा लिए, 5 तो ऑलरेडी खा चुकी हो, लेकिन अगर ज्यादा खा लिए तो तुम्हारा पेट दुखेगा. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, आदि सेड सडनली. आदि अचानक से बोला, लुक, देखो, द ओनर, मालिक, डैश डैश इज कमिंग टूवर्ड्स डैश डैश. देखो, उसने क्या कहा? देखो, वो मालिक, ही और हर. नाउ हियर कम्स ही, एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट दिस एच कैपिटल. यू अंडरस्टैंड? ही हमें क्या करना पड़ेगा? एच का, ही का एच कैपिटल लिखना पड़ेगा. ही, मालिक के लिए उसने ही का इस्तेमाल किया गया है ना. सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर. हाँ, लुक, द ओनर, ही इज कमिंग टूवर्ड्स देम, नहीं, अस, हमारे पास आ रहा है, तो हम यहाँ पे मीनिंग समझ के क्या लेंगे? अस लेंगे, देम नहीं लेंगे. अंडरस्टैंड? नाउ सी द सेंटेंस. आदि सेड सडनली, आदि अचानक से बोला, लुक, देखो, द ओनर, वो मालिक, ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ आ रहा है. गेट डाउन क्विक, जल्दी से उतरो, चलो. गेट डाउन क्विक, जल्दी से उतरो. ओके, दे क्लाइंब डाउन एंड स्टार्ट रनिंग अवे. वो दोनों पेड़ से उतरे और भागने लगे. कोकी सेड, व्हाई डिड डैश डैश बोथ रन. हम दोनों क्यों भाग रहे हैं? अभी हम दोनों का मतलब यहाँ पे
ही नहीं आएगा, क्या आएगा? वी आएगा। अंडरस्टैंड? कोकी सेड we का W capital because this is the starting of the sentence. That's why the alphabet of the first word should be in capital letter. Okay? Why did, sorry, not capital letter. Why did we, sorry, my mistake. Why did we both run? हम दोनों क्यों भाग रहे हैं? Dash dash could have requested dash dash. हाँ, we could requested. ही नहीं आएगा अभी, हमसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे आएगा we. यहाँ पे W कैपिटल आएगा. W is capital here because this is the starting of the sentence. हाँ, V's W should be in capital letter. You understand? We could have requested dash dash him or her. हाँ, आदमी है, इंसान आदमी है, इस वजह से वहां पे हम him का इस्तेमाल करेंगे. Him, not her. Okay? For the for the male noun we use male pronoun, that is him. Okay? To let dash dash, let him or us, उसको खाना है और हमें खाना है, us, है ना? Let us eat a few of dash dash guavas. His guavas or eat guavas, his guavas. Okay? Now see the meaning of this sentence once again. Okay? Koki said, why did we both run? कोकी बोली कि हम दोनों क्यों भाग रहे हैं? We could have requested him to let us eat a few of his guavas. हम उसे विनती करेंगे कि हमें वो थोड़े और अमरूद, उसके थोड़े और अमरूद खाने को दे. समझ में आया? Now Adi said. Now I am writing the last answer on the blackboard. Wait. Now see the next. Adi said, silly girl, मूर्ख लड़की, the tree is not dash dash in bracket ours or his. हमारा नहीं है या उसका नहीं है? Yes, the correct is ours. वो पेड़ हमारा नहीं है. मूर्ख लड़की, वो पेड़ हमारा नहीं है. डैश डैश बिलोंग्स टू डैश डैश. दे और इट अमरूदों के लिए यूज किया है, तो अमरूद बहुत सारे हैं. हाँ, मोर देन वन. दैट्स व्हाई वी यूज हियर दे. और किसके हैं वो? हिम और हर पुरुषवाचक नाम है ना, मालिक, ओनर. तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? हिम, नॉट हर, क्योंकि वो लेडी नहीं है ना, ओनर लेडी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे आएगा हिम. नाउ सी द सेंटेंस. दे बिलोंग्स टू हिम. वो उसके मालिकाना है. समझ में आया? मतलब वो अमरूद उसके मालकी के हैं. उसका अधिकार है उन अमरूदों पर. लेट्स गो एंड टेल माँ. चलो चलते हैं और माँ को बताते हैं. माँ मतलब उनकी माँ, उन बच्चों की माँ. Dash dash will scold dash dash, but dash dash eyes will be lit up with mischief. Dash dash he or she. अभी माँ है ना, माँ है, तो माँ हम किसके लिए यूज करते हैं? she. माँ के लिए हम क्या यूज करेंगे? she. कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? she. Because she is lady, as capital, है ना? she as capital. Because it is the starting of the sentence. That's why S should be in capital letter. She will scold. किसको हमें, किसे डांटेगी वो? scold का मतलब है डांटना. किसे डांटेगी वो? us, हमें. यहाँ पे ब्रैकेट में दिया नहीं है, लेकिन अब हम लिख सकते हैं. Understand? But किसकी आंखें? our eyes, हमारी आंखें. दोनों है ना, तो इस वजह से our आएगा यहाँ पे. But our eyes will lit up with mischief. lit up मतलब चमक उठना. हाँ, mischief का मतलब होता है शरारत. हाँ, let's go and tell mom. चलो
चलते हैं और माँ को बताते हैं। वो हमें डांटेगी, लेकिन हमारी आंखें शरारत से चमक उठी थी। समझ में आया? चमक उठेंगी। समझ में आया? Now once again I am reading this conversation for you with the answers. Okay? Now come on, keep your finger there on that particular conversation. Adi and Koki are were in the guava tree. आदि और कोकी, ये दोनों लड़का लड़की, दोनों भाई बहन कहाँ पर चढ़े हुए थे? अमरूद के पेड़ पर। आदि सेड, व्हाट स्वीट गुआवास, कितने मीठे आम है। खाते खाते बोल रहा है वो, है ना। आई मस्ट ईट सम मोर, मुझे और ज्यादा खाने चाहिए। कोकी सेड, लुक, देखो, आई कैन सी सम मोर ऑफ देम हैंगिंग अप देयर, देखो मैं ऊपर लटके हुए बहुत ज्यादा अमरूद देख पा रही हूँ। लेट मी क्लाइंब अप एंड ब्रेक देम, मुझे ऊपर चढ़ने दो, उन्हें तोड़ने दो। आदि सेड, कोकी, यू हैव ऑलरेडी ईटन 5 guavas, कोकी तुमने पहले ही 5 अमरूद खा लिए हैं। यू विल गेट अ स्टमक एक, तुम्हारा पेट दुखेगा। आदि सेड सडनली, लुक, आदि ने अचानक से कहा, देखो, द ओनर, वो मालिक, ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। गेट डाउन क्विक, जल्दी से उतरो। दे क्लाइम डाउन एंड स्टार्ट रनिंग अवे, वो नीचे उतरे और भागने लगे। कोकी सेड, व्हाई डिड वी बोथ रन, हम दोनों क्यों भाग रहे हैं? कोकी बोली, वी शुड हैव रिक्वेस्टेड हिम टू लेट अस ईट अ फ्यू ऑफ हिज गुआवास, हम उन्हें विनती करेंगे कि अमरूदों में से कुछ अमरूद वो हमें खाने को दे। हाँ, उसके अमरूदों में से कुछ अमरूद वो हमें खाने को दे। आदि सेड, सिली गर्ल, आदि ने बोला, मूर्ख लड़की, द ट्री इज नॉट आर्स, वो पेड़ हमारा नहीं है। दे बिलोंग्स टू हिम, वो अमरूद उसके है, वो उसके है, मतलब वो अमरूद उसके है। लेट्स गो एंड टेल माँ, चलो चलते हैं और माँ को बताते हैं। शी विल स्कोल्ड अस, वो हमें डांटेगी। बट आवर आईज विल बी लिट अप विथ मिस्चिफ, लेकिन हमारे आंखें जो थी वो शरारत से भरेगी। हाँ, समझ में आया? शरारत से चमक उठेगी। So students, here the conversation is over. Okay, now see the next lines. Sometimes we get confused as to which pronoun is correct. कभी कभी हम उलझन में पड़ जाते हैं कि कौन सा सर्वनाम सही है। The girls' answers could be rewritten as, लड़कियों के जवाब कुछ इस तरीके से फिर से लिखे हो सकते हैं। Me did not break it. Now look at the blackboard. Now look at the blackboard. Okay. There are 2 examples. Me did not break it. Me का मतलब होता है मुझे या मुझको। ओके, मुझको ये नहीं तोड़ा, मुझको ये नहीं तोड़ा हुआ है। ओके, सो इट इज अ इनकरेक्ट सेंटेंस। व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस? आई डिड नॉट ब्रेक इट, ये मैंने तोड़ा नहीं था, ये मैंने तोड़ा नहीं था। यहाँ पे मुझको ये तोड़ा नहीं था, तो मुझको इज द incorrect pronoun here. So what is the correct one? I, because you know it very well. Before the verb we use I, he, she, it, they, we, and after the verb as an object we use me, us, ours, his, him, her, them, it. समझ में आया? तो before the verb क्या correct आएगा? I did not break it. Okay, this is the correct sentence, हाँ, with the pronoun I. समझ में आया? So I is the correct answer. इसलिए I ये सही जवाब है। Remember, आपको ध्यान में रखना है, the pronoun me is usually written with the verb be. आपको याद रखना है कि the pronoun me, जो सर्वनाम me जो है, ये me सर्वनाम कहाँ है, कहाँ लिख पाते हैं हम?
usually written with the verb be. Be मतलब होना. To be is verb. You know to be is verb. Am is are. In the present tense, am is are in the present. These are to be is verb. Okay, to be के verb क्या है? Am is are. I के बाद am आता है, he she it के बाद is आता है और we and they के बाद are आता है in present tense. Okay, समझ में आया? इसके बाद आपको me लगाना चाहिए. I am. जब I am का सेंटेंस हो तब उसके आगे वाले सेंटेंस में आप after the verb, after the to be verb you can write me. Understand? Now the example is given there. Who is it? Is क्या है? To be का verb है. दिख रहा है आपको? कौन है ये? Now the answer comes. It's me, Winnie. It's me मतलब it is me. समझ में आया? It is me. ये मैं हूँ. Winnie, open the door. दरवाजा खोलो. यहाँ पे मी का मतलब क्या हुआ? मैं. यहाँ पे भी मी का मतलब क्या है? मैं नहीं तोड़ा था. ऐसा नहीं है. मैंने नहीं तोड़ा इसका मतलब I. और मैं या मुझे या मुझको यहाँ पे नहीं आएगा. समझ में आया? It is me मतलब after the to be verb me comes. Means after the verb me comes. Understand? Now here one picture is also given there. है ना? Mama is asking the children. One boy and one girl is there. है ना? Both are brother and sister. Who broke his vase? ये फूलदान किसने तोड़ा? Not I, not me. Now the answers are two types. Okay? Which one is correct? See the answer here. I am writing here. Two answers. Boy said, not I, and girl said, not me. Which one is the correct? Not I is the correct because it means I don't or I do not. समझ में आया? ये आंसर करेक्ट नहीं है. So what is the correct answer? I do not, not I. This is the correct answer. समझ में आया? ये grammatically incorrect है. This is grammatically correct and this is grammatically incorrect. ये व्याकरण दृष्टया व्याकरण के हिसाब से ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर गलत है. So students, here we have completed today question A related to the personal pronouns. Tomorrow we shall see possessive pronouns. Okay? Till then, goodbye. Thank you so much. Stay home, stay safe. Read this paragraph once again. Read this conversation once again for your enjoyment. Okay? Stay home, stay safe.